राम जी ने प्रवेश किया है लक्ष्मण जी के सहित, और वहीं पर अष्ट सखियों के सहित विमलादिक जो सिद्धियां हैं उनके सहित श्री किशोरी जी हैं। 999 महाराज श्री राम जी ने पुष्प वाटिका मिथिला नगरी में किया है। एक शेष रह गया आधा, जिसको कृष्णावतार में किए। 999 महाराज श्री राम जी ने पुष्प वाटिका मिथिला में किया है। तो कहते हैं कि आज प्रवेश किया है श्री राम जी ने। अपूर्व शोभा है महाराज श्री राम जी की भी, श्री किशोरी जी की भी। चित चोरन छवि रघुवीर की, बसी रहते निसे बासरहिया में, बसी रहते निस बासरहिया में, ज्यों सरजू के तीर। चित चोरन छवि रघुवीर की, चित चोरन छवि रघुवीर की, चित चोरन छवि रघुवीर की, बसी रहत निस बासरहिया में, बसी रहत निस बासरहिया में, ज्यों सरजू के तीर। चित चोरन छवि रघुवीर की, चित चोरन छवि रघुवीर की। जय हो। चरकस पाग तिलक उर भावत, भावत लखौर भावत, परकस पाग तिलक उर भावत, परकस पाग लखौर भावत, चलन मत गज धीर की, चलन मत जगत धीर की, चलन मत गज धीर की, चलन मत गज धीर की, चित चोरन छवि रघुवीर 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 की। रघुवंशिन करे सहज स्वभाव, मन कुपंथ पग धरइन काव। एक बात और बताएं, श्री किशोरी जी वही हैं जो श्री राम जी में सीता जी में अंतर जानता है ना। उन्होंने भक्ति के लाइन को स्पर्श तक नहीं किया है। वही राधा है, वही कृष्ण है, वही कृष्ण है, वही राधा है, वही राम है, वही सीता है। इनमें अंतर नहीं है।
ये जगत की क्रीड़ा करने के लिए अलग अलग रूपों में हो जाते हैं। कैसे? जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम तहां काम। इनमें तनिक भी अंतर नहीं है। श्री किशोरी जी के वैशिष्ट रूप माधुर्य को जब राम जी देखे ना, तो राम जी के परबाबा याद आ गए। कैसे? रघुवंशी ने, रघु जैसे प्रतापी राजा अपने बाबा परबाबा को याद किया है श्री राम जी ने कि हम लोगों के मन में किसी भी प्रकार से कोई दोष नहीं आता है, लेकिन किशोरी जी इतनी सुंदर है। पीत वर्णा, पीले रंग की श्री किशोरी जी, राधा रानी पीत वर्णा है। नीलाम्बुजस्यामलकोमलाङ्गं सीता समारो पितवाम भागम पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। और एक बात और है, पुष्प वाटिका से सुमन लेकर के आए हैं। राजा जनक का जो प्रण है, उस प्रण को श्री राम जी ने तोड़ा है एक क्षण में। और जैसे ही तोड़े, श्री किशोरी जी जो सीता जी हैं वह छोटी हैं, 9 वर्ष की श्री सीता जी हैं, 11 वर्ष के श्री राम जी हैं। अब महाराज जयमाल पड़े तो पड़े कैसे? क्योंकि रघुवंशी तो झुकते नहीं है ना, उनका स्वभाव है झुकी जइयो ललन रघुवीर, लली मेरी छोटी सी। झुक जइयो तनक रघुबीर, लली मुरी छोटी सी। झुक जइयो, सब लोग बोलिए ताली बजा के। लली मुरी छोटी सी। झुक जइयो तनिक रघुबीर, लली मेरी छोटी सी। झुक जइयो तनक रघुबीर, लली मुरी छोटी सी। जइयो ललन रघुवीर, लली मेरी छोटी सी।
श्री लक्ष्मण जी चरणों में गिरे हैं, और चरणों में जैसे गिरे राम जी, लक्ष्मण चरणों में गिरे राम जी ना उठाएं, ऐसा हो नहीं सकता। जैसे ही झुके श्री किशोरी जी ने वरमाला डाल दिया। श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। और महाराज राजा जनक ने निमंत्रण पहुंचवाया है श्री राजा दशरथ जी के यहाँ। यो लोक वीर सम्मितो धनुरैष मुग्रम सीता स्वयंवर गृहे कृशतो पनीतम आदाय बाल गजली लेयोक्षयस्तिम सज्जीकृतं नृपवृकी सबभंज मध्य। सभी बंदी जन आशीर्वाद दिए हैं कि मेरे श्री राम जी का श्री किशोरी जी का मंगल हो। सिया राम जी का श्री किशोरी जी का अचल सुहाग रहे। सिया रानी का अचल सुहाग रहे। श्री किशोरी जी का अचल सुहाग रहे। जब तक गंगा में धार बहे, जब तक गंगा की धार बहे, श्री किशोरी जी का अचल सुहाग रहे। सिया रानी का अचल सुहाग रहे। सिया रानी का अचल सुहाग रहे। अचल सुहाग रहे। सिया रानी का 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 अचल सुहाग रहे। रानी का अचल सुहाग रहे। सिया रानी का अचल सुहाग रहे। का अचल सुहाग रहे। सिया रानी का अचल सुहाग रहे। सिया रानी का अचल सुहाग रहे। जय हो। नित राजा और रानी का प्यार रहे। नित राजा और रानी का प्यार रहे। नित बन्ना और बन्नी का प्यार रहे। सिया रानी का अचल सुहाग 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 रहे। श्री राघवेंद्र सरकार की जय हो। अस्तु।
श्री किशोरी जी का और राम जी का ब्याह हुआ। एक बात और है, ब्याह तो केवल श्री राम जी का ही हुआ है, सिर्फ रामावतार में। कृष्णावतार में तो दोपहर तक निश्चित नहीं है, शाम के बहू घर में है। ये हाल गोविंद द्वारिकाधीश का रहा। ये वैशिष्ट है। राजा तो सिर्फ रामचंद्र, बाकी सब रजैया। राजाधिराज तो केवल श्री राम जी ही हैं। अब महाराज बढ़िया राम जी का विधिवत विवाह हुआ है। शाखाचार दो कुल गुरु करें, शाखोच्चार के साथ पाणी ग्रहण संस्कार, ब्राह्म विवाह श्री ठाकुर जी का संपन्न हुआ है। और ठाकुर जी सजे हैं और आज दूल्हा के रूप में हैं और भक्तों को आनंद दे रहे हैं। और ब्याह के बाद महाराज सुंदर सुंदर पकवान बने हैं, दिव्य भोजन बना है। अयोध्या में वो परंपरा आज भी है। राम जी बड़े संकोची स्वभाव के हैं। राजा दशरथ के यहाँ रिद्धि सिद्धि झाड़ू लगा रही है महाराज। ये वैशिष्ट श्री राजा जनक जी का है। पुण्य जेवे नार बनी बहु भाती, पुण्य जेवे नार बनी बहु भाती। पठाए जनक बुलाई बाराती, पठाए जनक बुलाई बाराती। पुण्य जेवे नार बनी बहु भाती। परत पावन बसन अनुपा, सुतन समेत गवन किए भूपा। सादर सबके पाए पखारे, जथा जोग पीढ़न बैठारे। धोए जनक अवधपति चरना, सील सने जाई नहीं बरना। पुण्य जेवे नार बनी बहु भांति। मिथिलानियों ने बड़े सुंदर सुंदर गीत सुनाए हैं महाराज। और एक बात और है, राम जी बड़े संकोची स्वभाव के हैं। मिथिलानियों व्यंग युक्त वचन में सुनाना प्रारंभ कर दी कि राम जी बड़े संकोची हैं, बहुत मर्यादित हैं। और उन्होंने भोजन ही नहीं जीम रहे हैं। तब मिथिलानियों ने सुंदर सुंदर गीतों को गा करके, बड़े सुंदर सुंदर गारियों को गा करके सुनाया है। आइए एक आध हम भी गा लेते हैं। बोलो राजा रामचंद्र की जय हो। तुम सकुचात काहे चित चोर, दुल्हा राम जी लला। तुम सकुचात काहे चित चोर, दुल्हा राम जी लला। तुम सकुचात काहे चित चोर, दुल्हा राम लला। तुम सकुचात काहे चित चोर, दुल्हा राम लला। प्यारे राम जी लला
गीतों को गा करके ठाकुर जी को जिमाया है। फिर राजा जनक वहां पर आते हैं। राम जी ने इतना सुंदर स्वरूप बनाया कि मिथिला की जो नारियां हैं वह जनक जी को ही गाली देने लगी। आज की बात सुनो सजनी मोई, लागत है एक कौतुक भारी। जीवन आई बारात जब सब, नारी चढ़ी मिथिले से अटारी। राम के रूप निहारत ही, राम के रूप निहारत ही सब चकित हो गई गावन हारी। भूल गई अवधेश के नाम, देने लगी मिथिलेश को गारी। भूल गई अवधेश को नाम, देने लगी मिथिलेश को गारी। राजा जनक आए, बोले मिथिला की नारियों तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई, क्या कर रही हो? तब उनकी चेतना जगी। विदाई का किशोरी जी का समय आने ही वाला था और मिथिलावासी अंतिम में कमले रंग के, तुम्हारे भाई भी सब गोरे हैं, कारण क्या है? हमारे ठाकुर जी कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, केवल मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। तब एक सखी कहने लगी, हे राम, जब यहां से आप जाना ना, आप तो गरीबों के नाथ हैं, हम सब छोटी जात की हैं। आपको अगर कुछ अनुचित कहे होंगे उसको क्षमा कर देना। बिसारियो ना रघुवर प्यारे, अब हमारी बतिया। बिसारियो ना रघुवर प्यारे, अब हमारी बतिया। जब से सुनी अवध जाने की, जब से सुनी अवध जाने की, धीर धरे ना छतिया। हो लाला धीर धरे ना छतिया। बिसारियो ना रघुवर प्यारे, अब हमारी बतिया। फिर एक सखी कहने लगी कि मास मास पे दर्शन दियो, मास मास पे दर्शन दियो। दिवस दिवस पे पतिया। हो रघुवर दिवस दिवस पे पतिया। बिसारियो ना रघुवर प्यारे, अब हमारी बतिया। विदा हुआ है महाराज, चरित्र लंबा है, हमको कृष्ण जन्मोत्सव का भी आनंद लेना है। इसलिए समय सीमा को देखते हुए श्री किशोरी जी की विदाई हुई है महाराज। वहां के पशु पक्षी सब रोए हैं। जासु वियोग बिकल पशु से, अर्थो ही कन्या पर की तामद्ध संप्रे से परिगृह तुम। वहां के पशु पक्षियों ने भी रोया है किशोरी जी के विदाई में, सब रुदन किए हैं। जिस समय महाराज कर्ण ऋषि दुष्यंत शकुंतला
का विदा करते हैं ना, इतने बड़े ऋषि शकुंतला का विदा करते समय उनके भी आंखों से आंसू आ गए। तो बेटी की विदाई वो चीज होती है। अरे थो ही कन्या पर की ये वे तामद्य संप्रे से परिगृहे तुम। सब रुदन किए हैं। श्री राम जी अयोध्या आ गए और बड़े प्रेम से रह रहे हैं। यहीं से श्री राम कथा का समापन करके हम लोग श्री भगवान श्री कृष्ण का जो अद्भुत चरित्र है उसमें प्रवेश करेंगे। श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ सब लोग नारायण बोलिए। वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोल बंसी वाले की जय हो। अद्भुत। अब आज चौथा दिन है राजा परीक्षित का। हम लोगों ने 12 बार भोजन किया है, लेकिन हमारे परीक्षित श्री राजा परीक्षित ने जल भी ग्रहण नहीं किया। अनशन व्रत, प्रसन्न चित्त, मुख प्रसन्न है और श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए अपने गुरुदेव से कहने लगे कि कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चोभय वंश्याना चरिता परमा भूता। हे मेरे गुरुदेव, आपने है वंश, सूर्य वंश, कृष्ण वंश, आपने सबका वर्णन किया है, लेकिन हमको संतुष्टि नहीं हो रही है। दूसरी चीज, अवतीर्य यदोर्वंशे भगवान भूत भावनः कृतवान यानि विश्वात्मा तानि नो वद विस्तरा। परीक्षित जी कहते हैं कि मैंने गर्भ में ही उनका दर्शन किया है। मैं ऐसा प्रथम भक्त हूं जो गोविंद का अपनी माता उत्तरा के पेट में ही ब्रह्मास्त्र की जब रक्षा किए हैं, मैंने उनका दर्शन किया। क्योंकि उस महान कौरव, इतने बड़े बड़े तिमिंगल, इतने बड़े बड़े वीर योद्धा, एक से बढ़कर एक, हमारे पांचों पांडव, हमारे बाबा परबाबा ऐसे पार कर गए गाय के खुर के सामान। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम
यत्कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। ऐसे ही पार कर गए जैसे गाय का खुर हो। इसलिए मैंने सुना है वसुदेव जी की और पत्नियां थी। 13 श्लोकों में प्रश्न किया है राजा परीक्षित ने। दूसरी चीज, भगवान मथुरा में जन्म लिए, गोकुल में गए, गोकुल से पुनः मथुरा गए, वृंदावन गए, फिर वहां से द्वारिका गए। रोहिणी देवकी का 7वां गर्भ है, उनके दूसरी पत्नी के पेट के गर्भ में कैसे स्थापित किया गया, ये तो आश्चर्य है। इसलिए अब मुझे नैसात दुःसहा चुनमा त्यक्तोदमपि बाधते पिबन्तं त्वन्मुखाम्भोजे च्युतम हरि कथामृतम। अमृत से भी बढ़ करके ये जो भगवान की कथा है उसको सुनाने का कृपा करें। सूत जी कहते हैं सौनक जी से, श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं राजा परीक्षित से कि सम्यक व्यवस्थिता बुद्धि स्तव राजर्षि सत्तमे। आज चौथे दिन सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित को राजर्षि कहा है। राजर्षि माने जैसे देवर्षि, देवताओं में जितने ऋषि हैं सर्वश्रेष्ठ हैं नारद जी, देवर्षि। उसी प्रकार से आज श्री राजा परीक्षित को राजर्षि कहा है। सम्यक व्यवस्थिता बुद्धि स्तव राजर्षि सत्तमे वासुदेव कथायां ते यज्जाता नैष्ठ की रति। इस प्रकार से जो प्रेम परीक्षित तुम्हारा गोविंद से है अद्भुत है। और कहते हैं महाराज कंस के अत्याचार से ये जो पृथ्वी देवी हैं दुखी होकर के श्री गोविंद का स्तवन करती हैं, ब्रह्मादिक देवता उनका स्तवन करते हैं। तो कहते हैं महाराज प्राचीन काल के यदुवंशी राजा सूरसेन थे, मथुरापुरी मंडल में निवास कर रहे थे, राज्य शासन किया करते थे। राजधानी ततः साभूत सर्व यादव भूभुजा मथुरा भगवान यत्र नित्यम सन्निहितो हरि। कहते हैं अपनी नवविवाहिता पत्नी देवकी को ले जाने के लिए, अपनी चचेरी बहन को ले जाने के लिए कंस स्वतः रथ पर सवार हुआ। बहुत सारा दान दहेज दिया गया, 200 रानियां दासी दी गईं। इतना सारा लेकर के आकाश मार्ग से ये जो देवता हैं उसी समय आकाशवाणी किए। क्या कहते हैं? पथ प्रगृह्यं कंसयाविस्याः शरीर भाव। अरे मंदात्मन कंस, जिस चचेरी बहन को तू ले जा रहा है उसी का 8वां गर्भ से तेरी मृत्यु हो जाएगी। कितने स्वार्थी देवता हैं। देवकी मैया अपने घर पहुंच जाती तब कर देते, क्या बिगड़ जाता है इनका। देवकी मैया अपने घर पहुंच जाती तब कर आकाशवाणी कर देते, लेकिन मौका देख करके आकाशवाणी कर रहे हैं। जैसे कंस सुना आग बबूला हो गया, तुरंत तलवार निकाला, देवकी मैया के बालों को पकड़ लिया। हाथों में मेहंदी लगी हुई है, 16 श्रृंगार है देवकी मैया का। ऐसा किसने देखा? वसुदेव जी देखे। वसुदेव जी समझाने लगे हैं, इतने बड़े तुम राजा, इतना बड़ा तुम्हारा यश, मगध देश के राजा
से की पुत्री से तुम्हारा ब्याह हुआ। जरासंध का दामाद था कंस। प्रलंबक बक चारुणों ने तृणावर्त महासनई मुष्टिका रिष्ट दुविध पूतना केश धेनु कही है। इतने बड़े बड़े बलवान राजा तुम्हारे अनुयायी हैं। इतना निंदित काम जुगुप्सितम, इतना निंदित काम मत करो, अशोभनीय है। क्योंकि देहे पंचत्वमापन्ने देहि कर्मा नुगो वसः देहांतर मनुप्राप्य प्राक्तनम त्यजते बपुः। ये पांच भौतिक शरीर को तो नष्ट होना ही है। यह जीवन ही स्वप्नवत है। इसलिए आत्मा तो ज्ञान दिया है। अब आप ऐसा समझें, समझाया इन्होंने, लेकिन कंस फिर भी मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। तब वसुदेव जी कहते हैं कि देवकी के जितने भी पुत्र होंगे मैं तुमको दे दिया करूंगा। यह बात सुन करके कंस अपने म्यान में तलवार को डाल लिया और जो जानता था कि वसुदेव जी कभी झूठ नहीं बोलते। और झूठ बोलते तो उनके यहां गोविंद क्यों आते? क्योंकि सबका नाम है, सब परम सत्य हैं, परम ज्ञानी हैं। इस प्रकार से वहां से ले आकर के आतिथ्य सत्कार में रखा है। कंस ने अभी जेल में नहीं किया। प्रथम पुत्र का देवकी मैया के साल भर के बाद प्रथम पुत्र का जन्म हुआ। तो कहते हैं कि जैसे ही जन्म हुआ, माता वसुदेव जी ले जाकर के उसको समर्पित किए अपने वाणी को सत्य करने के लिए। तो दया आ गई कंस को भी। जब कंस को दया आई तो नारद जी को भी दया आ गई। बोले अगर दुष्टात्मा के अंदर दया आ गई तो नारायण कहां से आएंगे? गए 8 रेखा खींचे, बोले गिनो, कहीं से गिनोगे कोई भी 8 हो सकता है। कंस की बुद्धि चकराई, ये तो देवर्षि, क्योंकि देवर्षि नारद ही ऐसे हैं कि देवताओं से ज्यादा सम्मान इनका राक्षस लोग किया करते हैं। मामा कंस मान गए कि ये सत्य है और तुरंत दौड़े दौड़े गया, प्रथम पुत्र को ला करके शांत कर दिया, पत्थर में पटक दिया। अब और कंस देवकी और वसुदेव को डाल दिया महाराज। एक एक करके देवकी मैया के 6 पुत्र मारे जा चुके हैं। गर्भ संकर्षण तंबय प्राहुम संकर्षणम भुवि। अब अवतार में बड़ी सेवा किए थे ना लक्ष्मण जी। कई जगह रोकना चाहते थे लेकिन रोक नहीं पाए, मर्यादा के कारण। हमारे श्री नारायण प्रसन्न हुए, बोले इस बार हमारे आप अग्रज बन जाइए, बड़े भाई बन जाइए। एक बात और है, बहुत दिनों से काम करने के बाद प्रमोशन भी तो होना चाहिए। रामावतार में सेवा किए हैं ना, इसलिए कृष्णावतार में बड़ा बना दिए। और उधर भगवान अभी आए नहीं हैं, आने की तैयारियां लग गई महाराज। भगवान ने सबको आदेश दिया कि ब्रज में जा करके बसो सभी देव गणराय, गोपी ग्वाला रूप धरी रहो रहा तुम जाए। कोई 10,000 वर्ष तपस्या किया था गोपी बनने के लिए, कोई 50,000 वर्ष साधना किया था गोप बनने के लिए। गोप गोपी जितने भी हैं, जितनी वेटिंग लिस्ट थी सब कंफर्म हो गई। आप ऐसा समझिए। कहते हैं त्रेता द्वापर से जितनी भी लोग तपस्या करके भगवान की बाल लीला का आनंद लेना चाहते थे, सब कोई गोपी
योग माया को भगवान ने आदेशित किया, देवकी मैया के पेट का गर्भ ले जा करके जो रोहिणी मैया गोकुल में निवास कर रही हैं उनके पेट में स्थापित कर दो। और उन्होंने वैसा ही किया। फिर इसके बाद योग माया ने कहा हमको आ रहे हैं। ततो जगन मंगलमच्युतांसं समाहितं सूर्यसुतेन देवी दधात सर्वात्मकमात्मभूतं काष्ठा यथा नंदकरं मनस्तः। गर्भगत स्तुति करने के लिए जितने भी देवता हैं वह सब पधारते हैं। कंस के कारागार जगमग हो गया। देवताओं ने बड़ी सुंदर स्तुति की है भगवान का स्वागत करने के लिए, क्योंकि उनकी लीला अपरंपार है। उनकी लीला अपरंपार है। देवताओं ने बड़ा सुंदर स्तुति गान किया है। तेज पुंज एक गगन से चला धरा की ओर, छाया था जहां पाप का अंधकार चहुओ, अंधकार चहुओ। ऋषि मुनि जप तप कर जिन्हें थके पुकार पुकार, वृंदावन में ले रहा वही कृष्ण अवतार, वही कृष्ण अवतार। बंदी गृह में जन्म लिया और पल भर वहाँ न ठहरा। टूट गए सब ताले, सो गए देते थे जो पहरा। आया अंबर से संदेश मानो वासुदेव आदे, बालक लेके जाओ नंद जी के द्वार। लीला तेरी तू ही जाने, तेरी माया का न पाया कोई पार। लीला तेरी तू ही जाने, तेरी माया का न पाया कोई पार। तू ही जाने हो सारी दुनिया के सिरजनहार। लीला तेरी तू ही जाने, तेरी माया का न पाया कोई पार। लीला तेरी तू ही जाने।
प्रबल चंचला चपला कंस समान डरावे कंस समान डरावे। ऐसे में शिशु को लेकर कोई बाहर कैसे जावे हो प्रभु का सेवक शेषनाग देखो जाके उसके भाग प्रभु का सेवक शेषनाग देखो जाके उसके भाग उसने फल पे रोका बरखा का भार लीला तेरी तू ही जाने तेरी माया का न पाया कोई पार लीला तेरी तू ही जाने। तू ही जाने हो कहाँ तू ही जाने तू ही जाने हो जाने। सारी दुनिया के सिरहार लीला तेरी तू ही जाने तेरी माया का न पाया कोई पार लीला तेरी तू ही जाने। नंद के घर पहुँचे यशोदा को भाग से सोते कन्या लेकर शिशु छोड़ा तो हाय रे दिल भर आया हाय हाय रे दिल भर आया कोई हंसे चाहे रोए तू जो चाहे वही होए कोई हंसे चाहे रोए तू जो चाहे वही होए सारी बातों पे तुझे अधिकार तेरी माया का न पाया कोई पार लीला तेरी तू ही जाने। तेरी माया का हो कन तू ही जाने तू ही जाने हो जाने तू ही जाने। सारी दुनिया के सिरहार तू ही जाने तेरी माया का न पाया कोई पार लीला तेरी तू ही जाने। लीला तेरी तू ही जाने लीला तेरी तू ही जाने। बोल बंसी वाले की। जय हो देवताओं ने बड़ी सुंदर स्तुति किया है। 10 मिनट और लगेंगे, 10 मिनट में हम भगवान का जन्मोत्सव मनाएंगे। सत्याव्रतम सा परम त्रिसत्या सत्यास्य योनि निहितां च सत्ये सत्यास्य सत्यामृत सत्यनेत्रा सत्यात्मकां त्वां
शरणं प्रपन्ना। देवताओं ने कहा है कि सत्य व्रतम, सत्य जो व्रत है, आप सत्य व्रत हैं, सत्य संकल्प हैं, सत्य के कारण ही आप भक्तों की रक्षा करते हैं। सत्येन धार्यते पृथ्वी भानु सत्येन दीप्यते, सत्येन बात वायुश्च सर्व सत्ये प्रतिष्ठितम। सत्य के कारण ही भगवान आते हैं, सत्य के कारण ही ये धरा है, पृथ्वी टिकी हुई है। फिर देवता लोग कहते हैं कि हे प्रभु, एकायन सो विपुलस्त्रमूल चतुरसः पंचविधि षडात्मा। एक ही आयन है, जीव परमात्मा बैठा हुआ है, एक वृक्ष आश्रय है जिसमें दो प्रकार के फल लगे हुए हैं, सुख के और दुख के। इसमें 3 जड़ें हैं, सत रज और तम। 4 प्रकार के रस हैं, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। 5 प्रकार की विधियां हैं, पैदा होना, बढ़ना, बदलना, घटना, नष्ट हो जाना। 7 प्रकार के शरीर को निर्माण करने में धातुओं का प्रयोग हुआ है। तीसरी चीज कहते हैं 8 शाखाएं हैं, 5 महाभूत मन, बुद्धि और अहंकार। 10 प्रकार के प्राण हैं, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय। ये 10 प्रकार के प्राण हैं। हृदय प्राणो गुदे पानो समानो नाभिमंडले, उदाना कंठ देशस्थो व्याना सर्व शरीर का। फिर देवता लोग कहते हैं कि प्रभु आप यही नहीं हैं, जब जब आवश्यकता पूरी है तब तब आप चिंतन करे जीव। शृण्वन् स्मरयस्त चिंतयन् नामानि रूपाणि च मंगलानि ते, क्रियास्तु यस्तच्चरणारविन्दयो आविष्टचेता न भवाय कल्पते। आपने ही मत्स्यावतार, वाराह अवतार, नर नारायण, भगवान कपिल, पृथु, ये 24 अवतार बना करके देवताओं के लिए काम बनाने के लिए आपने मत्स्यावतार धारण किया, कच्छप अवतार आपने धारण किया, धन्वंतरी अवतार आपने धारण किया है। और यह अवतारों को धारण करके भक्तों को आनंद दिए। स्तुति करके देवता चले गए महाराज। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से, जैसे देवता गए, भगवान के प्रकट होने का समय आया। अथ सर्व गुणोपेतः कालः परम शोभनः, यर्हे बाजन जनमर्छम शांतर्छम ग्रहतारकम। ये काल प्रसन्न हो गया महाराज। काल क्यों प्रसन्न हुआ? काल यह सोचा कि हमारे अंदर आ रहे हैं। भगवान प्रकृतातीत हैं। भगवान का 8वां अवतार इसीलिए है कि भगवान प्रकृति के अंदर नहीं है, प्रकृति उनकी सेविका है। लेकिन काल प्रसन्न हो गया कि हमारे अंदर आ रहे हैं। दिशाएं प्रसन्न हुई हैं। दिशाओं का नाम एक आशा जी है, जो कंस के अत्याचार से संत महापुरुषों की आशाएं जो मिट गई थी वह पुनः जागृत हो जाएंगी, इसलिए आशाएं प्रसन्न हो गई। तीसरी चीज
पृथ्वी महारानी, भगवान नारायण की दो रानियां हैं, भूदेवी और श्रीदेवी। जिस प्रकार से नवविवाहिता अपने पति का स्वागत करती है, उसी प्रकार से ये जो प्रकृति है हरी भरी हो गई अपने नारायण का स्वागत करने के लिए। दिशाएं, जल, नदियां, अग्नि, वायु, बभो वायु सुख स्पर्शः पुण्य गंधा बह शुचि अग्नेय जातीना शांतास्तत्र समिन्धते। सब प्रसन्न हुए हैं। निशीथे अर्धरात्रि के समय हमारे गोविंद कंस के कारागार में प्रकट हो गए हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, बंसी वाले की, देवकी मैया की, वसुदेव जी महाराज की। अद्भुत स्वरूप है हमारे गोविंद का कि तमद्भुतम बालकमंबुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मम कलशोभिकौस्तुभम पीतांबरम सान्द्रपयोधसौभगम महारवैदूर किरीट कुंडलम तिखा परिसक्त सहस्र कुंतलम उद्गाम कांचांगद कंकणार्दिविर विरोचमानम वसुदेव ऐक्षते। इस प्रकार से अद्भुत स्वरूप भगवान की चार भुजाओं को स्वरूप को देख करके आज देवकी वसुदेव प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा देवकी मैया से, चिंता मत करो, हम आते हैं मैया ना। ये द्वारपाल जगने वाले नहीं हैं, ये सो गए हैं। पूरी व्यवस्था के साथ जब हम आते हैं, तुम हमारे स्वरूप को देखो। और देवकी मैया ने बड़ी सुंदर स्तुति की है गोविंद की कि रूपम यत यत प्राहुरव्यक्तमाद्यम ब्रह्मं ज्योतिं निर्गुणम निर्विकारं सत्तामात्रं निर्विशेषम निरीह सतं साक्षात् विष्णु अध्यात्म दीपः। वेदों ने जो आपके स्वरूप का वर्णन किया है, वही आपका अवर्चनीय, अकथनीय, विशुद्ध सत्ता मात्र में आपका शरीर है। संसार का लय हो जाने के बाद भी शेष में केवल आप ही बचते हैं। और भगवान ने याद दिलाया है, वसुदेव जी ने भी प्रार्थना की भगवान से। तब कहा है भगवान ने, स्वयंभव मनवंतर में तुम्हारा पहले जन्म हुआ था। तुम्हारा नाम पिष्णी वसुदेव सुतपा नाम के प्रजापति थे। इनके हृदय बड़े शुद्ध थे। तुम लोगों ने मेरी बड़ी आराधना की थी, इसलिए पूर्व जन्म का संस्कार है। अब क्या करो? एक बात और है, भगवान जब आते हैं माया दूर हो जाती है। ये जितने हैं प्रतिहारी द्वारपाल सब सो गए, ताले अपने आप तड़ातड़ खुलते चले गए, क्योंकि अविद्या भगवान के सामने टिक नहीं सकती है, इसलिए सब नष्ट हो गए। और भगवान ने आदेश किया कि पिताजी हमको आप गोकुल छोड़ाओ, और गोकुल की ओर कृष्ण का चिंतन करते करते चल रहे हैं। और वहां पर ले जाकर के श्री वसुदेव जी और यमुना महारानी ने भी स्वागत किया है, स्पर्श किया है गोविंद का। और इस प्रकार से बोल बंसी वाले की जय हो, कृष्णचंद्र भगवान की जय हो, बांके बिहारी सरकार की जय हो। अब गोकुल में बधाइयां होंगी, वो सब आप सब आनंद लें।
की नंद के आनंद भयो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की ओ नंद के आनंद बंसी वाले की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय बोलो गोपाल की जय कन्हैया लाल की जय बोलो गोपाल की कन्हैया लाल की जय बोलो गोपाल की जय कन्हैया लाल की जय बोलो गोपाल की ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जय हो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की भयो जय कन्हैया लाल की ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की के आनंद भयो जय बधाई हो नंद के लाला की बधाई हो यशोदा मैया की बधाई हो यशोदा मैया की जय हो 100 बार बधाई लोगों 100 बार बधाई लोगों अरे लाखों बार बधाई नंद जी के नंद जी के नंद जी के अगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अगना में बज रही आज बधाई। थोड़ा थोड़ा सभी माताओं बहनों से अनुरोध करता हूं मैं थोड़ा थोड़ा आप लोग पीछे हो जाएं। अब व्यवस्था फैल रही है, थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाएं आप। और देखिए कैमरा गिरा जा रहा है।
थोड़ा सा पीछे हो जाए, अन्यथा व्यवस्था बिगड़ जाएगी। कैमरे से जरूर दूर दूर हो जाएं, नहीं तो गिर जाएगा, टूट जाएगा कैमरा। ये लड़के बच्चे सब ध्यान नहीं। बज रही आज बधाई, अगना में बज रही आज बधाई। भगवान जिसको भगवान की पूजा करना है, दर्शन करना है, छोटे से बाल कृष्ण का जन्म हुआ है। आपके घर में जब बालक का जन्म होता है, आप लोग कितनी खुशियां मनाते हैं, कितनी बधाइयां देते हैं। ये तो त्रिलोकीनाथ का जन्म हुआ है आज कथा के माध्यम से। तो जिन भक्तों को उनकी अर्चना करनी हो, पूजा करनी हो, तो एक एक करके आए, क्रमशः आए, इकट्ठा जरूर न आए, अन्यथा अव्यवस्था फैल जाएगी। एक एक करके आए और भगवान की पूजा करें। 60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। 60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। 60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। 60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। नाचे कूदे धूम मचावे, नाचे कूदे धूम मचावे, ओ नाचे कूदे धूम मचावे। नाचे कूदे धूम मचावे। अरे गावनी थी
नंद जी के अगना में बज रही आज बधाई। के अगना में बज रही आज बधाई। जय हो। जुग जुग देवे लाल तुम्हारो ये आशीष हमारी। जुग जुग धीरे लाल तुम्हारो ये आशीष हमारी। जुग जुग देवे लाल तुम्हारो ये आशीष हमारी। जुग जुग धीरे लाल तुम्हारो ये आशीष हमारी। तेहि आशीष सबे मिल में, तेहि आशीष सबे मिल में, आवे मंगल करे नंद जी के, नंद जी के, नंद जी के अगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अगना में बज रही आज बधाई। अगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अगना में बज रही आज बधाई। हरि ओम मा चंद्रवामन सूर्यादक्षक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणशमुख दग्निरजायत। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला, गले में बैजंती माला। बजावे मुरली मधुर वाला। बजावे मुरली मधुर वाला। श्रवण में कुंडल झलकाला। श्रवण में कुंडल झलकाला। नंद के नंद श्री आनंद कंद, मोहन ब्रज चंद राधिका रमण बिहारी की। गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गगन समय कांति काली, गगन संग अंग कांतिकारी। राधिका चमक रही आली। राधिका चमक रही आली।
रतन में ठाढ़े बनमाली, भ्रमर सी कस्तूरी तिलक, चंद्र सी झलक, ललित छवि श्यामा प्यारी की, मुरारी की। पलक सम मोर मुकुट बिल से, देवता दर्शन को तरसे, गगन सो सुमन बहुत बरसे, बजे मूर्छन मधुर मृदंग, ग्वालिनी संग अतुल रति गोप कुमारी की, गिरधर की मुरारी की। से प्रकट भई गंगा, सकल जग तारिणी श्री गंगा, ध्यान से होत मोह भंगा, बसी शिव जी जटा के भी, हरे अघ की चरण छवि श्री बनवारी